हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। यार देखो, आप लोगों की वजह से ना मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। मतलब आप लोगों ने इस लेवल से अगर इस लेवल पे आज अपन है तो आपके प्यार की वजह से पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, काम भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि एटीट्यूड आ गया है, क्योंकि जो है आपकी वजह से है। जब तक है आपकी वजह से, तो यार हमेशा प्यार करते रहना। और जहाँ तक बात आई है अभिषेक और मेरी, तो मैं यार खुल के चीज़ें कभी किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ। मुझे कुछ बुरा लगता है तो भी यार मैं बोलता हूँ छोड़ दे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि यार आप लोग भी चाहते हो मेरे से सुनना। और कब तक यार मैं लोगों के बुरे कामों पे पर्दे डालूँ, है ना यार। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। यार देखो, बिग बॉस से बाहर आने के बाद से ना मैंने हमेशा से अभिषेक के बारे में अच्छा ही बोला है और हमारी बात भी होती है। लेकिन वो कभी खुल के कैमरा के सामने मेरी तारीफ नहीं करता, ना उसने बिग बॉस के घर के अंदर की, समझ रहे हो ना, और ना ही उसने बाहर आके की। तो यार अपन इतना ज़्यादा क्यों दिखावा करें, ठीक है। अपने दिल के अंदर से रियल जब तक था तब तक था। अभी अगर सामने वाला ज़्यादा अपने को भाव नहीं दे रहा तो यार अपन क्यों ही देंगे। और देखो, जब मैं घर के अंदर घुसा था मैंने ये सोच के घुसा था कि यार लोग अभिषेक को टारगेट कर रहे हैं, लोग अभिषेक पे भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं। अपन अपना भाईचारा दिखाएंगे, अपन अपनी दोस्ती दिखाएंगे। क्योंकि बाहर भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियोस में भी अपने मतलब व्लॉग्स में भी बोला था कि यार अभिषेक भाई को सपोर्ट करना है एंड तक, क्योंकि तब भाई अपने को खुद को पता नहीं था कि अपन भी जाने वाले। बट जब मेरा जाना डिसाइड हुआ, मैं ये सोच के नहीं गया कि उसके साथ टक्कर करनी है। मैं ये सोच के गया कि यार भाईचारा निभाना है। उसको अगर लोनली फील हो रहा है तो समझ रहे हो ना, अपन जाके उसको सपोर्ट देंगे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद से बहुत सीन चेंज ही हो गया यार। यार देखो, असलियत आप लोगों को भी पता है कि उसने कोई भाईचारा निभाने की कोशिश नहीं की। उसके लिए हमेशा से उसे जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करता था कि यार हाँ, वो गेम खेल रहा है, वो गेम खेलने ही आया है और उसको जीतना है। बट यार अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि पब्लिक ने मुझे क्यों जिताया, यार आपने मुझे क्यों प्यार दिया। अब यार लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरी गलती तो थी नहीं, और सब कुछ वोट्स के बेसिस पे हुआ है। और भाई कसम से बोल रहा हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब अभिषेक हारा था, क्योंकि मैंने खुद बोला था कि भाई अगर गेम के हिसाब से देखा जाए तो अभिषेक भाई जीतना चाहिए। लेकिन यार अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता। बाहर आने के बाद भी मैंने अभिषेक के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बोली, लेकिन अगर उस तरफ से आप लोग देखोगे तो साला कुछ ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं। अब कैमरा के पीछे आप दोस्ती निभाते हो, लेकिन कैमरा पे के ऊपर आप चीज़ें बोलना नहीं चाहते, तो भाई फिर आपके मन में तो चोर है, ऐसा मुझे समझना पड़ेगा। और जब से वो घर के बाहर आया है, उसने बिग बॉस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मेरे को रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बना रहा वो। तो भाई अपन भी तो समझ रहे हैं ना कि कहाँ चीज़ें बदल रही हैं। उसको अभी तक शायद जलन होगी इस चीज़ की कि वो जीत नहीं पाया। लेकिन भाई अगर सच में भाईचारा होता और सच में यूट्यूब कम्युनिटी की एकता होती तो भाई अभी तक तो हम दोनों साथ में आ गए रहते। और मेरी तरफ से कुछ नहीं है भाई, हम दोनों बिजी हैं मैं जानता हूँ, बट सामने से भी कोशिश की जा सकती है। हर बार भाई अपन नहीं ट्राई करेंगे। और यार इतने चालाक लोगों ने ये लोग बार बार एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आपने सुना होगा कि यार उसकी तरफ से पॉलिटिशियंस, उसकी तरफ से अलग अलग लोग, सेलिब्रिटीज़ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई मैं तो किसी को पैसे दे नहीं रहा, या मैं तो किसी को सुपर चैट कर नहीं रहा था कि वो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। अब सामने से सपोर्ट खुला खुला मिल रहा है तो मैं तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। अब मैंने थोड़ी लोगों को जाके बोला है कि अभिषेक को सपोर्ट मत करना, मुझे सपोर्ट करना। अब जो लोग प्यार करेंगे वो सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोगों के साथ भाईचारा निभाते तो भाई आपको भी तो प्यार मिलता, आपको भी लोग इतना ज़्यादा ये करते। आपने हमेशा से सेल्फिश रहने की कोशिश की है कि नहीं मैं पहले, तू भी है मेरा दोस्त बट तू बाद में। मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से अपने भाइयों को साथ लेके चलना जानता हूँ, इसलिए जब ज़रूरत पड़ी उन्हीं भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है। अब आप लोगों को वो पच नहीं रहा है पेट में, उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना यार। आप ना एक चीज़ समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ को कम्युनिटी बोलते हो तो उसे कम्युनिटी क्यों बोलते हो, क्योंकि उसमें एकता होती है, यूनिटी होती है। अब सामने वाला इंसान अपना ट्रिगर्ड भाई बोलता है कि मैं अकेला हूँ, सारे यूट्यूबर्स मेरे खिलाफ हैं, मतलब मैं अकेला था, वन मैन आर्मी, और बाकी सारे यूट्यूबर्स एक तरफ। तो भाई आप खुद ही बोल रहे हो कि आप उस कम्युनिटी का हिस्सा हो ही नहीं एक तरीके से। क्योंकि अगर सच में यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा होते आप तो ये चीज़ें तो आप कभी नहीं बोलते कि उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला यूट्यूबर से। नहीं, आपको लाइव स्ट्रीम जब आपने की, यूट्यूबर्स ने आपको सपोर्ट दिखाया है आके। मुझे तो उन लोगों पे हंसी आ रही थी कि यार उनको उनका क्रेडिट भी नहीं दिया आपने, क्योंकि उन लोगों को मिलना चाहिए था वो क्रेडिट। मिथपैट, आशीष चंचलानी, पता नहीं कितने, धीरू मोहन चिक, पता नहीं कितने कितने लोग आके आपको सपोर्ट कर रहे थे आपके लाइव स्ट्रीम पे। लेकिन
आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया क्योंकि आपको क्या लग रहा था कि मैं तो हार गया हूँ। भाई अब हारने का रीज़न भी तो ढूंढना पड़ेगा, और रीज़न भी बड़ा कमाल का ढूंढा आपने कि यार सपोर्ट ही नहीं था, हमें सपोर्ट ही नहीं था। तो इतने सारे लोग जो साइड साइड में आपको सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग बैठ के सोच रहे हैं साला सपोर्ट क्यों ही किया हम लोगों ने, क्योंकि अगर हारने के बाद इनको सब कुछ पर्सनल लेके जाना था और सब कुछ ऐसे बोलना था कि हमने अकेले किया है, तो हम तो गधे थे कि इतना सपोर्ट कर रहे थे। तो भाई मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ अपने भाइयों की वजह से हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनको साथ लेके चलना जानता हूँ। ऑडियंस और अपने भाई ही हैं जो आपको बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, तो भाई ज़्यादा उसको सर में चढ़ने दो मत। और सबसे बड़ा पॉइंट तो और मज़ेदार पॉइंट तो ये है कि कुछ लोगों को ऐसा बोलना होता है कि यार ये अनएजुकेटेड लोग कैसे जीत गए, ये इलिटरेट लोग जिसको बात करने का ढंग भी नहीं है, लड़कियों की इज्जत करना भी नहीं आता। अबे भाई तुमको पता भी नहीं है हमारी संस्कृति कैसी है, तुम लोग तो अभी मॉडर्न ज़माने के हो। हम लोग अपने धर्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और आपके लिए धर्म को सपोर्ट करना ना एक शर्म सा दे देता है आपको कि इस ज़माने में धर्म की बातें कौन करता है। अबे गधो, जिस चीज़ से तुम निकले हो, जिस चीज़ की वजह से तुम बने हो ना, आज उसी चीज़ को तुम अनएजुकेटेड इलिटरेट बोलते हो। जिसको जय श्री राम बोलने में शर्म आती है, वो आज बोल रहे हैं कि अनएजुकेटेड लोग, इलिटरेट लोग। तो असली अनएजुकेटेड लोग आप हो, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो आपको सिखाई जानी चाहिए थी ना, वही आपको सिखाई नहीं जाती। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा एजुकेशन दिया जाता है, इंग्लिश आपको अगर आती है तो आप बहुत ज़्यादा लिटरेट हो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है। भाई आपसे ज़्यादा दिमाग है मेरे अंदर, लेकिन एक चीज़ ये समझ लेना आप लोग कि सिर्फ जय श्री राम बोलने से अगर कोई इलिटरेट हो जाता है तो मैं सबसे बड़ा इलिटरेट हूँ, मैं सबसे बड़ा अनएजुकेटेड इंसान हूँ, खुशी से। अब ना ऑनेस्टली बता देता हूँ, अगर मैं अभिषेक की जगह होता ना भाई, अगर वो जीतता बिग बॉस और मैं हारता, तो भी मेरी तरफ से आप मानो या ना मानो उतना ही भाईचारा होता, उतना ही प्यार होता उस बंदे के लिए, क्योंकि मैंने सच में वो प्यार भाई निभाया भी है और फील भी किया है उस बंदे के लिए, उसकी केयर भी की है, उसने मेरी भी केयर की है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी तरफ से कुछ भी नहीं था, नहीं, उसने भी बहुत दोस्ती दिखाई जहाँ पे उसको दिखानी थी, बट जो एक मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट था वो उसने दिया। बट जो भाई एक भाईचारे में चीज़ें होती है ना कि यार बिना बोले वो समझ में आ जाती है, वो मुझे बाहर आने के बाद भी फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दिखा यार कहीं ना कहीं वो बंदा अभी भी दिल में ये चीज़ लेके बैठा है कि यार मैं हार गया हूँ और एल्विस जीत गया है। और सिर्फ एल्विस जीत गया है, उस चीज़ से उसको ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जर्नी तय की थी इस घर में, और उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया था उसके हिसाब से, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें गेम के हिसाब से की भी थी, मैं सब मानता हूँ भाई। लेकिन एट द एंड बिग बॉस डिसाइड करने वाला कौन होता है? ऑडियंस। तो अब ऑडियंस को कुछ बोल नहीं सकते। अब वो एंड में एक ही चीज़ बोलता है कि यार ऑडियंस ने दोनों को प्यार दिया है, और अगर ऑडियंस बोलती है कि मैं डिजर्विंग विनर हूँ तो मैं हूँ। तो भाई बार बार ये चीज़ रिपीट करने से आप विनर नहीं बन जाओगे। अभी भी ऑडियंस के लिए अगर वोटिंग के बेसिस पे आप आओगे तो मैं ही विनर था, तो दिल तो मैंने भी उतने ही जीते हैं। और जहाँ तक बात है काम मिलने की, तो हमें भी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अपने भाई को भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो भाई दोनों का इसमें फ़ायदा है। अब आप लोग एक ही काम करना, आप लोगों की अगर जली हो तो उस पर थोड़ा सा मरहम लगा देना, काम आएगा। और ज़्यादा झगड़े करना मत, क्योंकि गाली गलौज अगर आप करोगे, सामने से भी आपको गाली सुनने मिलेगी, फिर आप उनको बोलेंगे कि यार शी, ये तो कितने बुरे लोग हैं, ये तो कितने टॉक्सिक लोग हैं। तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी टॉक्सिसिटी है, पहले उसको ख़त्म करो, सामने वाला आपको गाली नहीं देगा। आप मेरे लिए टॉक्सिसिटी दिखाओगे, सामने से आपको वही मिलेगा। फिर बोलना मत कि यू इलिटरेट पीपल, ठीक है ना? ओके हनी, बाय बाय।